एक गांव में बदबू फैलाने वाली चुड़ैल आतंक मचा रही थी। जो कोई भी रात के समय अपने घर से बाहर निकलता था, वो चुड़ैल उसके ऊपर बेहद बदबूदार मोजे फेंक देती थी, जिससे आदमी तुरंत बेहोश हो जाता और फिर चुड़ैल उसे खा जाती। एक रात रजत नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी साक्षी बाइक से कहीं जा रहे थे। काफी अंधेरा भी हो गया था। तभी अचानक से उनकी बाइक के सामने वही बदबू फैलाने वाली चुड़ैल आ जाती है। रजत लड़खड़ा जाता है। वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। हाय राम, मेरी कमर! ये क्या हुआ रजत? अचानक से ये बाइक क्यों लड़खड़ा गई और हम गिर कैसे गए? अरे साक्षी, मेरी गाड़ी के सामने कोई आ गया था, कोई चुड़ैल। हे भगवान, ये तुम क्या बोल रहे हो? कहीं वो बदबू फैलाने वाली चुड़ैल तो नहीं? जल्दी बाइक उठाओ और भागो यहाँ से रजत। रजत पहले खुद उठता है और फिर साक्षी को उठाता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों बाइक उठाने के लिए मुड़ते हैं, उनके पीछे बदबूदार चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल के हाथ में एक झोला था, जिसमें उसने कई बदबूदार मोजे भर रखे थे। कहाँ भागे जा रहे हो तुम दोनों? मुझसे मिले बिना ही जा रहे हो? चुड़ैल, साक्षी, तुमने सही कहा था। ये तो वही बदबूदार चुड़ैल है जिसने गांव में आतंक मचा रखा है। अरे रजत, तुम तो उसे क्या देख रहे हो? चलो भागो ना यहाँ से। मगर रजत के तो जैसे हाथ पैर ही सुन्न हो गए थे। वो कुछ कर पाता इससे पहले ही चुड़ैल अपने झोले में से कुछ बेहद बदबूदार मोजे निकालती है और उन्हें रजत के ऊपर फेंक देती है। साक्षी रजत से थोड़ा दूर खड़ी थी, लेकिन फिर भी उससे उन गंदे मोजों की बदबू सहन नहीं हो रही थी। उधर रजत तो बदबू के मारे तुरंत बेहोश ही हो जाता है। हे भगवान, ये बदबू! मुझे माफ करना रजत, पर अब मुझे भागना ही पड़ेगा, वरना मैं भी मर जाऊंगी। और वहां से भाग जाती है। उधर चुड़ैल रजत को अपने घर ले जाकर उसे खा जाती है। लेकिन साक्षी घर पहुंचने के बाद भी कई दिनों तक चैन से सो नहीं पा रही थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने रजत को वहां मरने के लिए छोड़ दिया। मैं कितनी बुरी हूँ। इससे अच्छा तो यही होता कि चुड़ैल मुझे भी अपने साथ में ले जाकर खा लेती। साक्षी ये सब सोचकर रोने लगती है, मगर तभी उसकी सहेली कशिश वहां आ जाती है। साक्षी, ये क्या? तूने फिर से रोना शुरू कर दिया? अब बस कर, अब तू रोना बंद कर दे। जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, मगर तेरी इस सब में कोई भी गलती नहीं है। तू तो डर गई थी ना साक्षी? मैं क्या करूं कशिश, जब से उस बदबू फैलाने वाली चुड़ैल ने रजत को खाया है, मैं एक रात भी नहीं सो पाई। साक्षी, इस सब में तेरी कोई गलती नहीं है। तू तो बस डरी हुई थी, इसीलिए वहां से भाग गई। लेकिन अब सिर्फ एक ही तरीका है। शायद अगर तू उस बदबू फैलाने वाली चुड़ैल को खत्म कर दे, तब तू रजत की मौत का बदला ले सकेगी। हाँ, तू सही कह रही है कशिश, मगर मैं ऐसा कैसे करूंगी? वो तो एक चुड़ैल है और वो भी इतनी ताकतवर। भला मैं उससे बदला कैसे ले पाऊंगी? साक्षी, वो चुड़ैल अब तक कई लोगों को ऐसे ही मारकर खा चुकी है। अगर हम उसे नहीं रोकेंगे तो एक दिन वो पूरे गांव को ही खत्म कर देगी। हम? क्या मतलब? क्या तू भी मेरा साथ देगी? हाँ साक्षी, उस चुड़ैल ने मेरी सास को भी खा लिया। जब वो बाजार से देर रात को लौट रही थी, तब मैंने ठान लिया है कि उससे अपना बदला लेकर ही रहूंगी। और अगर तुझे भी रजत का बदला लेना है तो तू भी मेरा साथ दे। क्या? क्या सच में? पर हम करेंगे क्या? क्या तूने कुछ सोचा है कशिश? हाँ देख साक्षी, वो चुड़ैल इंसान को बेहोश करने के बाद पहले उसे अपने घर ले जाती है, फिर उसे खा जाती है। अगर हम किसी तरह उसके घर तक पहुंच गए तो शायद हम ये जान जाएं कि वो इतने ज्यादा खतरनाक और बदबूदार मोजे आखिर ला कहाँ से रही है। हाँ कशिश, वो मोजे वो बहुत ही बदबूदार थे कशिश। छी, जैसे किसी ने सालों तक पहने हो और फिर उन्हें फेंक दिया हो। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। एक काम करेंगे, हम मास्क लगाकर वहां जाएंगे। उस चुड़ैल का पीछा कैसे करेंगे हम लोग कशिश? ओफो साक्षी, देख हमें क्या करना है। आज रात हम पूरे गांव में घूम घूम कर देखेंगे कि चुड़ैल आज किस पर हमला करती है। फिर जब वो अपने शिकार को अपने घर ले जाएगी, तब हम उसका पीछा करेंगे। ठीक है ना? हाँ ठीक है। रात होते ही साक्षी और कशिश पूरी तैयारी के साथ और अपने मुंह पर एक एक मास्क लगाकर चुड़ैल को ढूंढने निकल जाती हैं। ढूंढते ढूंढते काफी रात हो जाती है, मगर उन्हें चुड़ैल कहीं नहीं मिलती।
वो लोग साथ में चली रही थी कि अचानक से कशिश का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। लेकिन साक्षी इस बात से अनजान थोड़ा आगे बढ़ जाती है। लेकिन तभी उसे अपने पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है वो दंग रह जाती है। पीछे वही चुड़ैल खड़ी थी और उसने कशिश के ऊपर कई सारे बदबूदार मोजे डाल दिए थे, जिससे कशिश बेहोश हो गई थी। वाह वाह, आज के खाने का तो बंदोबस्त हो गया। चलो अब जल्दी से इसे घर ले जाती हूँ। चुड़ैल कशिश को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगती है और साक्षी ये सब देखती रह जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल तो कशिश को अपने साथ ले जा रही है। नहीं नहीं, मुझे कशिश को बचाना ही होगा। मैं उसे मरने नहीं दे सकती इस तरह। मुझे उसे बचाने के लिए जाना ही होगा। साक्षी चुड़ैल का पीछा करने लगती है और थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल के घर पहुंच जाती है। हे भगवान, ये कितना डरावना सा घर है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अंदर जाने में, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। चुड़ैल कशिश को भी घसीटते हुए अंदर ले गई। साक्षी उसी दरवाजे से अंदर घुस जाती है और एक सोफे के पीछे छिपकर चुड़ैल की बातें सुनने लगती है। हा 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 हा, चलो पहले जाकर अपने इस बदबूदार मोजों को इनकी सही जगह पर रख देती हूँ, वरना अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। हा 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 हा, यही तो मेरा सहारा है। इन्हीं की वजह से तो सारे इलाके में मेरा डर बना हुआ है। चुड़ैल जाती है और कमरे के कोने में रखा एक बक्सा खोलती है। वो बक्सा बदबूदार मोजों से भरा हुआ था। बक्से के खुलते ही उसमें से तेज बदबू निकलकर पूरे घर में फैल जाती है। हे भगवान, ये बदबू तो असहनीय है। पता नहीं ये गंदे मोजे किसके हैं। मुझे तो लग रहा है कि कहीं मैं इस बदबू से मर ही न जाऊं। साक्षी किसी तरह उस बदबू को ना सूंघने की कोशिश करती है और तभी चुड़ैल बक्सा फिर से बंद कर देती है। चलो ये काम तो हो गया, अब जरा पेट पूजा हो जाए। हे भगवान, ये तो कशिश को मार कर खाने जा रही है। अब मैं क्या करूं? साक्षी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक से कोई जोर से चुड़ैल के घर का दरवाजा पटकता है और अंदर आ जाता है। ये कोई आदमी था जो कि बहुत गुस्से में लग रहा था। चुड़ैल कहीं की, आखिरकार आज मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। तूने मेरे पूरे परिवार में सबको खा लिया, किसी को भी नहीं छोड़ा, वो भी उन बदबूदार मोजों की मदद से। लेकिन अब मैं तेरा राज जान गया हूं कि तेरी सारी शक्तियां उन मोजों के बक्से में ही है। तेरे मरे हुए पति के मोजे हैं ना वो, मैं उन्हें जलाकर राख कर दूंगा। हाँ, है तो वो मेरे पति के ही बदबूदार मोजे। वैसे तुझे ये सब कैसे पता चला? मेरे मरे हुए पति के भूत ने बताया क्या? हाँ? भले तुझे ये सब पता चल गया हो, लेकिन फिर भी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। साक्षी अभी भी सोफे के पीछे छिपकर ये सारी बातें सुन रही थी। उस आदमी की बातें सुनकर वो भी सब कुछ समझ जाती है। साक्षी धीमे से अपना लाया हुआ बैग खोलती है और बिना आवाज किए उसमें से केरोसिन की बोतल निकाल लेती है, लेकिन उसे अपने बैग में कहीं भी माचिस नहीं मिल रही थी। अरे ये क्या, इसमें तो माचिस है ही नहीं, कहाँ गई? हे भगवान, कहीं वो कशिश के बैग में तो नहीं? हाँ, जरूर उसी के पास होगी। कशिश का बैग अब भी उसके हाथ में टंगा हुआ था और वो चुड़ैल के पीछे बेहोश पड़ी थी। साक्षी हिम्मत करके धीमे से जाती है और कशिश के बैग में से माचिस निकाल लेती है। चुड़ैल तो साक्षी को नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो आदमी जो चुड़ैल से लड़ रहा था वो साक्षी को पीछे ऐसा करते हुए देख लेता है और सब समझ जाता है। बस, अब बहुत टाइम पास हो गया, अब मुझे भूख लग रही है। इस लड़की को तो मैं बाद में मारूंगी, लेकिन पहला नंबर तेरा है। इतना कहकर चुड़ैल उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक से उसका शरीर जलने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर ऐसे क्यों जल रहा है? बचाओ बचाओ बचाओ! चुड़ैल पीछे मुड़कर देखती है तो साक्षी ने केरोसिन और माचिस की मदद से उस बक्से को जला दिया था। बक्से के साथ साथ चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है और वो सब बच जाते हैं। तभी कशिश को भी होश आ जाता है। ये सब क्या है? चुड़ैल कहाँ है? फिक्र मत करो कशिश, अब सब कुछ ठीक हो गया है। चुड़ैल यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गई है। चलो, जो हुआ सो हुआ, अब सब कुछ ठीक है। चुड़ैल के गायब होने के बाद सभी लोग वापस अपने अपने घर चले जाते हैं।